134। हल। जाइलम मुख्यतः जाइलम मुख्यतः अभी दिखा रहे हैं अभी। हम्म, हम्म, हम्म। जाइलम मुख्यतः जल, खनिज लवण और कुछ जैविकीय नाइट्रोजन, हार्मोन और स्थिरीकरण स्थिरीकरण से संबंधित होता है, जो कि आंसर मैंने आपको पहले ही बताया था और नीचे मैं अभी दिखा रहा हूँ। क्योंकि अभी नीचे करके इसका ऑप्शन था जो लास्ट वाला फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही था, ये वाला आंसर। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर है 135। क्वेश्चन नंबर 135। जी सुनिए। प्रस्तावना में कोशिकाएं कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती है। कोशिका चक्र के बाहर निकल जाती है, कोशिका चक्र में प्रवेश करती है, कोशिका चक्र को स्थगित कर देती हैं और कोशिका चक्र को समाप्त कर देती हैं। तो इसका है G0। इस पर लिखा है जी शून्य प्रस्तावना में कोशिकाएं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। 30% चांस है जीनीट आने के चांस पूरे। तो इसका हम अभी हल दिखा रहे हैं। अब वो हल यहाँ पर है जो कि लिखा है इस पर कि जीवन प्रवस्था की कोशिकाएं कोशिका चक्र से बाहर होती हैं। जीवन की कोशिकाएं कोशिका चक्र से बाहर होती है, ना कि अंदर। ये शांत अवस्था पर होती हैं तथा प्रचुरोग यहाँ पर लिखा है प्रचुरोद्भव नहीं करती। अभी रुकना गाइस, कट गया। बस एक सेकंड रुकना, अभी आपको भी दिखा रहे हैं। हाँ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 136। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम भी दिखा रहे हैं यहाँ पर। 136 वृक्षों में वार्षिक वलयों के बनने से विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। वार्षिक वलय एक वर्ष में वसय दारू एवं सदय दारू के उत्पन्न होने की संयोजन है। अब सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर कि एधा कैम्बियम के आंतरिक सक्रिय के कारण ऊतक के हल्के रंग तथा गहरे रंग के वलय क्रमशः अग्र दारू तथा पश्च दारू में बनना। चलते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कैम्बियम की सक्रिय जलवायु विभिन्नता पर निर्भर होती है। तो यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑप्शन नंबर पर कि शीतको कष्टबंधीय क्षेत्रों के वृक्षों की वलय संपुष्ट नहीं होती हैं। तो मेरे हिसाब से आंसर होगा यही वाला, बिल्कुल सही होगा आंसर यही, क्योंकि वलय स्पष्ट नहीं होती हैं वलय, क्योंकि कटिबंधीय क्षेत्रों में वृक्षों को वार्षिक वलय में स्पष्ट नहीं होती हैं। इसका आंसर भी और ही दिया है यहाँ पर इसकी हल है कि वार्षिक वलय एदा में मौसमी क्रियाशीलता द्वारा निर्मित होती हैं और शीतोष्ण क्षेत्रों में के पादपों में एदा वसंत ऋतु में अधिक सक्रिय होता है तथा शरद ऋतु में कम सक्रिय होता है। और शीतोष्ण क्षेत्रों में जलवायु परिस्थितियों पूर्ण वर्ष एक समान नहीं बनी रहती हैं। हालांकि उष्णकटिबंधीय में जलवायु परिस्थितियों पूरे वर्ष समान होती हैं, इसी कारण इसमें वलय नहीं बनती हैं।
मतलब बलें तो होती हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं। जो यहाँ पर लिखा है इसका कोड है, क्वेश्चन नंबर है 137। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्य उल्टा होता है? 100% क्वेश्चन आया था 2019 में कि घास भूमि की संख्या में पिरामिड ऊर्जा का पिरामिड और एक वन में जयभार का पिरामिड और एक समुद्र में जयभार की पिरामिड। तो इसका आंसर होगा यही, एक समुद्र में जयभार का पिरामिड, क्योंकि उल्टा बनता है। 90% चांस है इस साल भी आने के 2020 में। इसका आंसर हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल विस्तार स्वरूप। एक जलीय परिस्थितियों में जयभार का पिरामिड सामान उल्टा होता है, क्योंकि टी सी बड़ी मछलियाँ और एस सी छोटी मछलियाँ और पी सी प्राणी प्लवक और पी पादप प्लवक। तो इसी कारण ये मतलब उल्टा बनता है, जो कि जय पिरामिड पर उल्टा ही बनता है। क्वेश्चन में चलते हैं 138। उस बीजाणुन्यास को क्या कहा जाता है जिसमें बीजाणु अंडाशय के भीतर भित्ति या परादीय भाग में विकसित होते हैं? ये ऑप्शन आधारी, स्तंभी, भित्तीय या फिर मुक्त स्तंभी। इसका ऑप्शन है भित्तीय, क्योंकि उस बीजांडाशय को क्या कहा जाता है, उस बीजांडाशय को क्या कहा जाए, इसकी बीजाशय अंडाशय भीतरी भित्ति में परादीय भाग में विकसित होते हैं, तो कहते हैं भीतरी। आंसर है 20% आने के। चलते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर देख लेते हैं, इसका हल करते हैं कि क्या इसमें लिखा है। इसकी क्योंकि इसमें पीडीएफ या बहुत अच्छी पीडीएफ है जिसमें हल भी दिया गया, आपको समझ में ना आए तो आप समझ लें। इसमें दिया गया है कि वित्तीय बीजांडाशय में बीजाणु अंडाशय की भीतरी भित्ति या भित्तीय भाग में विकसित होते हैं। उदाहरण सरसों और अर्जीमोन, क्योंकि ये अंडाशय भीतरी विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। निम्न में से किसका उद्देश्य वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को उत्सर्जन को कम करना है? क्लोरोफ्लोरो जो गैस होती है इसे कम करना है। ये ऑप्शन मेटियन प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, गोथनबर्ग प्रोटोकॉल या फिर जिनोवा प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर है फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि क्लोरोफ्लोरो उत्सर्जन के काम आता है। क्या आया था क्वेश्चन? इसका हल देखें। समताप मंडल में ओजोन अवक्षय के क्षतिकर प्रभाव से नियंत्रण कम से कम मीट्रिक कांडाला में 1987 में अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षरित किया गया था, जिसके विख्यात रूप से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से गर्भनिरोधक तरीकों से हार्मोन्स भूमिका अदा करता है। निम्नलिखित में से गर्भनिरोधक तरीकों को हार्मोन्स भूमिका अदा करता है। स्थापना अन्यत्र गोलियां, आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां या फिर रोध विधियां, स्थापन या फिर अनार्त गोलियां या फिर CUT मतलब कट गोलियां, आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 की तरफ। 4 ऑप्शन देख रहे थे, गोलियां, आपातकालीन गर्भनिरोधक एवं रोध विधियां। तो इसका आंसर है फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है।
जो कि यहाँ पर भी दिया है, अभी हम दिखा रहे हैं। स्तनपान और अनार्तव गोलियाँ आपातकालीन जो इमरजेंसी गर्भनिरोधक गोलियाँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा है एक व्यायामी की ज्वरीय आयतन में निस्वनी सुरक्षित आयत क्रमांक 500 ml मिलीग्राम ml और 1000 मिलीग्राम है। यदि अवशिष्ट आयतन 1200 ml हो तब निःश्वेसन क्षमता क्या होगी? तो इसकी निःश्वेसन क्षमता क्या होगी तो जल्दी से बताइए। तो इसका पहला ऑप्शन है 1500 ml, 1700 ml, 2200 ml या फिर 2700 ml। तो इसका आंसर होगा 1500 ml 12। और क्योंकि इसमें से तो जीरो जाएंगे, अभी हमको सॉल्व करके बता दिखा है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ज्वरीय आयतन यहाँ पर दिए रखा है। ज्वरीय आयतन 500 ml और निःश्वेसन सुरक्षित आयन 1000 ml। निःश्वेसन क्षमता वाई बराबर टीवी और प्लस के ER। तो 500 प्लस का 1000 बराबर 1500 ml। तो ये होगा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ। साय है कोशिकाओं में स्खलित हो नर युग्मक का परिणाम क्या होता है? नर युग्मक का परिणाम क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एक युग्मक अंड के साथ संगलित होता है और दूसरा सहयोग साह कोशिका में हस्तित होता है या जाते हैं। बी ऑप्शन है मतलब सभी अंड के साथ संगलित होते हैं। एक अंड के साथ संगलित होता है और दूसरे को केंद्रक के साथ संगलित होते हैं या होता है। कुछ ऑप्शन की तरफ चलते हैं। एक अंड के साथ संगलित होता है और दूसरे केंद्रीय कोशिका के केंद्रकों से संगलित होता है या होती है। तो इसका आंसर है यही बिल्कुल सही है। एक अंड के साथ संगलित होता है और दूसरे केंद्रीय के साथ क्रंदों में संगलित होता है। एक अंड के साथ और दूसरा क्रंदों के साथ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं कि पादपों में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए आवश्यकता प्रकाश काल को बोध करने का स्थान कौन सा है? प्रकाश करने का बोध स्थान कौन सा है? पुष्पकालिका, तल्प पल्लवीनस कोष्ठक में और रोह शीर्ष या फिर पत्तियां। तो ऑप्शन इसका भी इसमें भी दे रखा है। तो इसका ऑप्शन है पत्तियां, क्योंकि पादपों में पुष्प प्रेरित को पत्तियां ही आवश्यक प्रकाश मतलब जो प्रकाश संश्लेषण है जो किसके कारण होता है? तो सूर्य के किरणों में पत्तियों के कारण। तो यहाँ पर 144 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर है क्या लिखा है कि आम का कैरोलस लीनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया है। सही लिखित वैज्ञानिक का चयन कीजिए। मैंजीफोरा इंडिका कार्लिन, मैंजीफेरा इंडिका लिन और मैंजीफोरा इंडिका इंडिको और इंडिका। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा मैंजीफोरा लिन, क्योंकि इन्होंने ही सही नाम दिया था। सेकंड ऑप्शन सही, बिल्कुल सही आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इसमें भी लिखा है द्विनामकरण के नियमों के आधार पर आम का सही रूप से लिखना वैज्ञानिक मैंजीफेरा इंडिका लिन ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कथन प्रतिबिंब एंडोन्यूक्लियल एंजाइम के लक्षणों का वर्णन करते हुए गलत कथन को चुनिए। मतलब इसमें पूछ रहा है गलत कथन को चुनिए। तो इसका ऑप्शन है एक एंजाइम डीएनए पर पहचाने हुए स्थान पर डीएनए अणु को काटता है। एक एंजाइम डीएनए को
विशेष स्थलों पर जोड़ता है और दो में केवल एक लड़ी को काटता है, मतलब दो में एक लड़ी को काटता है। तीसरा है एक एंजाइम प्रत्येक लड़ी पर विशेष स्थलों पर सग्र फास्फोरस को काटता है। डी ऑप्शन क्या है कि एक एंजाइम डीएनए पर एक विशिष्ट पॉलीड्रेमिक न्यूक्लिक अनुक्रमक की पहचान कराता है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर होगा सेकंड नंबर, बिल्कुल सही आंसर होगा यही। जल्दी से नोट कर लीजिए, आंसर बिल्कुल सही होगा। 50% चांस है आने के जो यूएमएस एंजाइम है जो आने के चांस है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कितना था, ये था 45। चलते हैं विकासात्मक दृष्टि के से जनक बीजाणु विद्युत में मादा युग्मकोद्भिद के साथ विकासशील तरुण भ्रूण को कुछ समय के लिए धारण रखना पहली बार किसने देखा था। मतलब ये जो विकासात्मक दृष्टि है बीजाणु को रखना मादा को, तो सबसे पहले किसने देखा था। लेबर वाइट ने, मास ने, टेरिडोफाइट ने या फिर अनावृति बीजी ने। तो इसका आंसर होगा टेरिडोफाइट ने सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि पहली बार सबसे पहले उन्होंने ही देखा था। ये क्वेश्चन नंबर 147। एंटीराइनम में एक लाल पुष्प श्वेत पुष्प के साथ प्रजनन किया जाता तब F1 में गुलाब पुष्प प्राप्त होता है। जब गुलाबी पुष्प को इस तरफ किया जाता है तो F2 में श्वेत लाल और गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से गलत चयन कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने के 100% चांस, इससे 100% इसमें पूछा है गलत। तो ये पहला ऑप्शन है, यह प्रयोग प्रभावित के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। और लिखा है F1 में गुलाबी रंग आपूर्ति प्रभावित के कारण आया। F3 F2 का अनुपात 1/4 है लाल और 2/4 है गुलाबी, तो 1/4 श्वेत है। और इसका आंसर है इस प्रयोग में पृथक का नियम लागू नहीं होता। इस प्रयोग में पृथक का नियम लागू नहीं होता है। क्वेश्चन 148। ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तन जो ग्लाइकोलिस की पहली अभिक्रिया है किसके द्वारा उत्प्रेरित करती होती है। एल्डोलेज, हेक्सोकाइनेज, एनोलेज, फास्फोफैक्टोकाइनेज। तो इसका आंसर होगा सेकंड, हेक्साकाइनेज। बिल्कुल सही आंसर इसमें भी दिया है, बिल्कुल सही आंसर हेक्साकाइनेज। अगर कोई भी समझ में ना आए तो तुरंत बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक है बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। अगर इंग्लिश में चाहिए तो कमेंट करें। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, इससे कि आपको PDF भेजते रहते हैं। ओके, बाय।